नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अर्चित वैद्य, ठाणा, मुंबई से। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है आयुर्विज्डम। यहाँ हम लोग बात करेंगे आयुर्वेद से जुड़े कुछ अनसुने और दिलचस्प तथ्यों के बारे में। आज का हमारा विषय है एपिडेमिक्स यानी कि महामारी। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि किस तरह से महामारियों को आयुर्वेद में जनपदोध्वंस कहा है, उसमें बुखार या फिर जुलाब जैसे लक्षण होते हैं और उसके कारण के भी बारे में चर्चा की। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए और उसके साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चरक संहिता ये 2000 साल पहले लिखी गई किताब है। उसमें इस महामारियों के कारणों को बताया है। वहाँ बताया है कि ते तु इमे खलु भावाः सामान्य जनपदेषु भवन्ति। ऐसे कुछ भाव जो है जो सामान्यतः जनपद में यानी कि नगरों में या फिर प्रदेशों में रहते हैं, वो कौन से हैं? तद यथा वायु, उदक, देश, काल इति। वायु यानी कि हवा, उदक यानी कि पानी, देश यानी कि जमीन और काल यानी कि समय। अगर ये चारों में कुछ भी बदलाव आ जाए, कुछ भी खराबी आ जाए तो महामारियाँ फैलती है। आज इसमें से वायु यानी कि हवा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ में इससे होने वाली बीमारियों से कैसे बच सकते हैं इसके बारे में भी देख लेंगे। चरक संहिता में इस प्रकार की हवा को अनारोग्यकर यानी कि सेहत के लिए खराब कहा है। तत्र वातम एवं अनारोग्यकरम विद्यात्। तद यथा ऋतु विषम, यानी कि जो हवा मौसम के खिलाफ है वो हवा। अति परुष, अति शीत यानी कि बहुत ज़्यादा ठंडी और रूखी हवा, ऐसी हवा से महामारियाँ फैलती है। यथा ऋतु विषम इति ऋतु अननुरूपम। चक्रपाणी टीका ये चरक पे लिखी गई एक टिप्पणी है। उसमें कहा है कि अगर हवा जो है वो मौसम के खिलाफ रहे, मौसम का विपरीत रहे तो इस तरह की महामारियाँ फैलती हैं। मतलब गर्म मौसम में ठंडी हवा का होना या ठंडे मौसम में गर्म हवा का होना, इससे महामारियाँ फैलती हैं। 2016 में आई इस रिपोर्ट में कहा है इंक्रीज मलेरियल इंसिडेंसेस इन पापुआ न्यू गिनी एसोसिएटेड विद ग्लोबल क्लाइमेट इंडाइसिस। यानी कि मलेरिया का जो फैलाव है वो अगर वातावरण में या फिर हवामान में बदलाव आ जाए तो उससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और एक 2004 में रिपोर्ट में कहा है रिस्क ऑफ डायरियल सिम्टम्स डबल्ड व्हेन एक्सपोज टू सदर्न कैलिफोर्निया कोस्टल वाटर्स ड्यूरिंग एल निनो विंटर। एल निनो विंटर यानी कि बेमौसमी ठंडी। ऐसी ठंडी के कारण डायरिया यानी कि जुलाब से होने वाली महामारियों का फैलाव बड़ी तेज गति से होता है। चरक संहिता में आगे लिखा है अतिस्निमित अति अभिसंधिनम। अतिस्निमित यानी कि गीली हवा, अति अभिसंधि यानी कि ऐसी हवा जिसके जाने से हम लोग को पसीने बहुत ज़्यादा छूटते। गंगाधर टीका ये चरक पे लिखी गई और एक टिप्पणी है। उसमें कहा है अतिस्निमित इति अति आर्द्र एवं लक्ष्यते। अतिस्निमित यानी कि बहुत ज़्यादा गीली या फिर नमी हवा। हवा में ज़्यादा नमी आने से या आर्द्रता आने से भी महामारियाँ फैलती हैं। 2012 में आई इस रिपोर्ट में कहा है लेशमेनियासिस वेक्टर्स एक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज लोकल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। लेशमेनियासिस यानी कि काला आजार। अगर हवा में बहुत ज़्यादा नमी या आर्द्रता रहे तो ये आजार बहुत ज़्यादा तरीके से फैल जाता है। चरक संहिता में आगे कहा है अति चलम, अति उष्णम, अति रुक्षम। बहुत ज़्यादा तेज, गर्म और रुखी हवा से भी महामारियाँ फैलती हैं। हीट वेव जिसको हम लोग लू कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा गर्म हवा की लहरें बहती है, उसके वजह से महामारियाँ होती है। 2006 में आई रिपोर्ट में लिखा है द हीट वेव इंक्रीजेस मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी फ्रॉम इन्फेक्शियस रेस्पिरेटरी डिसीजेस। यानी कि जो सांस की संबंधी बीमारियाँ हैं वो ऐसी लू से या फिर गर्म हवा के लहरों से बढ़ जाती है। 2011 में आई और एक रिपोर्ट में कहा है द हीट वेव एसोसिएटेड विद आउटब्रेक ऑफ वेस्ट नाइल फीवर इन इजराइल इन 2000। मतलब इसराइल में 2000 में जो वेस्ट नाइल फीवर एक बुखार का बुखार बढ़ा था तो उसमें इस प्रकार की गर्म हवा की लहरों का बहुत बड़ा रोल था। आखिर में चरक संहिता में लिखा है अति भैरवा रावम अति प्रतिहत परस्पर गतिम अति कुंडलिनम। यानी कि बहुत ज़्यादा जोर से चलने वाले बवंडर जैसी हवा से भी इस प्रकार की महामारियाँ होती है। अति प्रतिहत यानी कि अतिशयन प्रतिहता प्राणिना परस्परम गतिम येन तम तथा। गंगाधर टीका में लिखा है कि ऐसी बहुत जोर से चलने वाली हवा जिससे बवंडर बनते हैं, तूफान बनते हैं, जिसमें जमीन पर रहने वाले जानवरों को ऊपर उछाला जाता है, वो एक दूसरे पे टकराते हैं, ऐसे भयानक तूफानों से भी महामारियाँ फैलती है। 2000 में आई इस रिपोर्ट में कहा है फॉलोइंग हरिकेन मलेरिया एंड डेंगू फीवर आउटब्रेक ऑकर्ड इन होंडुरास एंड वेनेजुएला। यानी कि ऐसे बड़े बवंडरों से या तूफानों से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों का फैलाव हुआ था। और एक रिपोर्ट में जो 2005 में आई उसमें लिखा है अ साइक्लोन टेंड्स टू इंक्रीज द इंसिडेंसेस ऑफ कॉलरा एंड लेप्टोस्पायरोसिस।
कॉलरा और लेप्टोस्पायरोसिस जैसी बीमारियां ऐसे बवंडरों से या तूफानों से फैलती है। इस तरह से हम लोग ने देखा कि किस तरह से हवा में खराबी आने से या दूषित होने से महामारियां फैलती है। अभी इसमें से हम लोग क्या उपाय कर सकते हैं, इससे किस तरह से बच सकते हैं, इसके बारे में आगे देखेंगे। तो गंगाधर टीका में कहा है, वायु ही निवात गृह अवस्थानात परिहार्या। ऐसी जो दूषित हवा है या फिर खराब हवा है, उससे बचने के लिए हम लोग ऐसे घर में रहे कि जहाँ इस प्रकार की हवा ना आए। आजकल हम लोग जिसे क्वारंटाइन कहते हैं, तो इस तरह से हम लोग एक जगह बंद में रह सकते हैं, बाहर घूमना बंद कर सकते हैं, यानी कि बाहर की हवा का अपने से संपर्क ना आए और उससे हम लोग को महामारियां ना हो। अगर हम लोग बाहर जाना नहीं टाल सकते हैं, बाहर जाना ही पड़ रहा है, तो हम लोग अपने चेहरे पे मास्क लगा सकते हैं या कोई रुमाल से या कोई गमछे से ढक सकते हैं, यानी कि जो बाहर की हवा में फिरने वाले जो भी कुछ विषाणु है वो अपने शरीर में ना आ जाए। आगे चरक संहिता में कहा है, कर्मम पंचविधम तेषाम भेषजम परमम उच्यते। मतलब पंचकर्म करने से इस प्रकार की बीमारियों से हम लोग बच सकते हैं। कौन से पंचकर्म? इसमें गंगाधर टीका में लिखा है, कर्मम पंचविधम स्नेह स्वेद पूर्वकम वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन शिरो विरेचनानि इति पंचविधम। स्वेद यानी कि बाफ लेना। अगर हम लोग घर पे है, बाहर से घर आ रहे हैं, तो हम लोग गर्म पानी में हल्दी डाल के उसकी बाफ ले सकते हैं। उससे हम लोग ऐसी महामारियों से बच सकते हैं। शिरो विरेचन यानी कि नस्य, नाक में दवाई डालना। इसके बारे में एक पूरा वीडियो हमारे चैनल पे है, उसे जरूर देखिए। हम लोग अपने नज़दीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जा सकते हैं और उनसे इस तरह की चिकित्साएं ले सकते हैं। अगर आपको घर पे ही करना है तो अपनी उंगली पे शुद्ध देसी गाय का घी लगे वो अपने नाक को अंदर से लगा सकते हैं। उससे भी आप लोग ऐसी बीमारियों से जरूर बच सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग ने आज देखा कि किस तरह से हवा में होने वाले बदलाव से महामारियाँ होती हैं और उससे हम लोग किस तरह से बच सकते हैं। इसके बारे में आपको कोई भी सवाल है या सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। हमें इस मेल आईडी पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके साथ में अपने घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए और घर पे रह के खुद का ख्याल रखिए और स्वस्थ रखिए। धन्यवाद।